आईटीएफ के अंदर अपन आगे देखते हैं, जैसे कोई भी टू आईटीएफ होते हैं उनको अपन ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैं अगली फॉर्मेशन में आपको बताता हूं। अगली फॉर्मेशन में जैसे कोई भी टू आईटीएफ है, जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, इनके वैल्यूज डिफरेंट है। तो इनको ऐड करने का क्या तरीका होता है? इसका ऐड करने का तरीका होता है tan इनवर्स, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इनको प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है? प्लस x प्लस y और 1 माइनस लगा के इन दोनों का क्या कर देंगे? अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को प्लस करना है, फिर 1 माइनस लगा के दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन खास बात ये क्या होती है, यहाँ पे जो x और y जो होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट है ना, वो लेस देन 1 होता है। क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला पे चर्चा करूं, तो जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स y है ना। tan इनवर्स x tan इनवर्स y है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? tan इनवर्स, और यहाँ पे x माइनस y, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस लगा के दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, है ना। इस फॉर्मूले में जो एक्स वाई यूज होने वाला है, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो -1 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं, जैसे अपने पास थर्ड है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले में इसमें भी कुछ बंदिशें होती हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, और प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा अगर बीच में माइनस आ जाए? माइनस आ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, जैसे माइनस आ गया तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या बनेगा? साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स, और सेम रहेगा, बस बीच में यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख लें, गौर कर लें, यहाँ भी वो ये सेम चीज ही है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ये, है ना। उसके बाद में जैसे कॉस इनवर्स में देखें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिंता रहती है। कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या होगा? एक्स और वाई पहले आ जाएंगे, है ना। लेकिन बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। माइनस आएगा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? √1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, है ना। ओके, फिर 6 नंबर पे है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y आ जाए तो क्या करेंगे? cos इनवर्स एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, और फॉर्मेशन वही रहने वाली है 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब मैं जैसे आपको इनके ऊपर क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है tan इनवर्स, मान लीजिए कितना अपने पास है 1/1, सॉरी, जैसे अपने पास है tan इनवर्स 1/2। चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल कराते हैं हमको। tan इनवर्स यहाँ पे 3 है, नीचे 4 है, प्लस tan इनवर्स 1/7 है। इसका वैल्यू इवेलुएट करना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था, इन दो को एक बनाने वाला फार्मूला, दो को एक बनाने वाला फार्मूला क्या था? जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसे ये दो आ रहे हैं, इनको एक बनाने वाला फार्मूला क्या था? tan इनवर्स दोनों को प्लस करना है और 1 माइनस लगा के दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये वाला मैंने आपको फार्मूला बताया। इस फार्मूले के बिहाफ पे क्या बनेगा? tan इनवर्स 3/4 दोनों को ऐड कर दिया और अपॉन में 1 माइनस लगा के दोनों का क्या कर दिया मैंने? दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आप आगे क्या होने वाला है। अब tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 28 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 21, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 4। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ आने वाले हैं मेरे बच्चों। तो ये 28 माइनस 3/28 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। और ये tan इनवर्स अपने पास 25, नीचे भी 25, तो tan इनवर्स 1 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 5/4 आ गया। अब हालांकि मैं इसका आंसर पहले से ही जानता था, वो अभी आपको मैं बताता हूं क्यों। एक फॉर्मेशन बताता हूं आप लोगों को, एक शानदार सी फॉर्मेशन, है ना। देख रहा क्या फॉर्मेशन बता रहा हूं? एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेशन ये ऐसे है कि भाई कल को
कल को ऐसा आ जाए tan इनवर्स यहाँ पे आ जाए x और नीचे x से ज्यादा हो, नीचे x से ज्यादा हो, और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 1 हो, और नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है उसके डबल से एक ज्यादा, उसका डबल से अगर एक ज्यादा हो तो इसका आंसर π/4 होता है। ये फॉर्मेशन है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इसके ऊपर, एकदम जैसे tan इनवर्स यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है 1, नीचे इससे एक ज्यादा है, प्लस यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, और नीचे है ना इसका डबल करो, 1 का डबल 2 और उससे एक ज्यादा 3 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका आंसर π/4 होगा। सीधा आंसर बता रहा हूँ, इनको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है और नीचे उससे एक ज्यादा है, नीचे उससे क्या है, एक ज्यादा है, और प्लस के अंदर tan इनवर्स यहाँ पे 1 है, और नीचे है ना ऊपर जो लिखा है उससे डबल करना है और उससे एक ज्यादा करना है, इसका डबल 10 और एक ज्यादा 11, तो इसका आंसर भी π/4 होगा। आप बोलोगे सर वही और बताओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया 9 और नीचे उससे एक ज्यादा है, और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 1 अपॉन और नीचे ऊपर वाले के डबल से एक ज्यादा है, तो ये 18 और एक 19 अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका आंसर π/4 होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को और चीजें बताता हूं, है ना, अगली फॉर्मेशन के अंदर। अगली फॉर्मेशन में मैंने अभी आपको 2 से 1 बनाना बताया, मैं 3 से 3 जो है उनसे 1 बनाना बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसमें मुख्य रूप से ये फार्मूला यूज होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये यूज होता है ना। 3 tan इनवर्स यूज हो रहे हैं अपनी वैल्यूज के साथ में, तो यहाँ पे इसका फार्मूला बनता है tan इनवर्स, तीनों को प्लस करना है, तीनों x y z को प्लस करना है, तीनों x प्लस y प्लस z करना है, तीनों को प्लस कर देंगे, और प्लस जो तीनों यूज हो रहे हैं माइनस लगा के तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस लगा के दोनों का दो का मल्टीप्लाई एक्स वाई फिर वाई जेड और एक्स जेड। अगर अपन ऐसा कर देते हैं तो ये एक नया फार्मूला डिजाइन हो जाता है। इस फार्मूले पे रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूं, देखना, है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए 10 जितने भी साप्ते पाई होते हैं ना, 10 साप्ता पाई, 10 एन पाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है 0, 10 1 पाई 0, 10 2 पाई 0, 10 3 पाई 0। ये सब 10 साप्ते पाई जो होते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। 10 साप्ते पाई क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस फॉर्मेशन पे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, 10 इन एग्जांपल ये ऐसे ही बता रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल ये ऐसे फॉर्मेशन बताता हूं आपको ना, एक फॉर्मेशन देखो, कोई ऐसे चुल मच जाए किसी स्टूडेंट को और वो ये बोल दे कि सर, कि है ना, ऐसा बोल दे कि है ना सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है ये तीनों मिलके 2 पाई 3 पाई या n पाई हो जाए, है ना। एक केस कराता हूं, फिर केस को जीत लेंगे अपन। अगर ऐसा हो जाए तो इन तीनों को हटा के मैं n पाई भर दूं क्या, आप बोलो तो मैं तीनों को हटा के n पाई भर देता हूं, फिर देखते हैं कि क्या इसमें लोचा आता है। और इन तीनों को हटा के n पाई कर दिया मैंने क्वेश्चन में, और यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड मैंने कर दिया है। अब ये tan इनवर्स बोलेगा सर मैं इधर चला जाऊंगा, चला जा, ये tan n पाई हो गया, tan n पाई हो गया, और इधर कितना बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और tan n पाई का वैल्यू कितना होता है 0। अब ये नीचे जितनी भी पार्टी बची हो रही है बोले हम 0 से मल्टीप्लाई हो जाओ, आप 0 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये पूरा 0 के चरणों में चला जाएगा, 0 के चरणों में जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड कब होता है, जब जब तीनों tan का सम कितना हो, n पाई हो, है ना। जैसे इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल करा दिया मैंने। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स कुछ भी मान लीजिए 3x इक्वल्स टू अपने को बोल दिया 5 पाई, n पाई का मतलब साप्ता पाई लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अभी बताया कि इन तीनों, ये x है, ये y है, ये z है, तीनों का सम जो है वो तीनों का सम जो है, और इस क्वेश्चन में x अपने को पता करना था, तीनों का सम जो है वो तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा प्यारे बच्चों, तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो x इंटू 2y इंटू 3x, टू सॉरी y का तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, x इंटू 2x इंटू 3x, ये, और यहाँ भी z नहीं है, z तो है ही नहीं, केवल x y z, x में ही चल रहा है 3x,
तो ये कितना हो गया 5x और 6x, और ये कितना हो गया 6x² हो गया, ये 6x³ हो गया है ना। तो 6x³ और ये उधर गया तो -6x = 0। यहाँ से 6x कॉमन आ गया तो x² - 1 = 0। एक बार तो 6x 0 हो गया और एक बार x² - 1 0 हो गया। यहाँ से 6 नीचे लगा, x का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से x² = 1, x का वैल्यू +-1 आ गया। तो x के नाम पे 3 वैल्यू उपलब्ध हो गई, 0, +1 और -1, है ना। अब जैसे मैं आपको ना पुरानी फॉर्मेशन पे ही और चीजें बताता हूं, देखना आप। ये जो फॉर्मेशन है इसी के अंदर अपन एक काम और कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है उनका सम होता है tan इनवर्स, तीनों का प्लस करना है, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई और अपॉन 1 माइनस दो का मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ऐसे होता है। इस पे अगर है ना ये केस सेकंड जो क्या बनेगा, केस सेकंड क्या बनेगा इस फॉर्मूले में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इन तीनों का सम है ना π/2 का ओड कोफिशिएंट हो जाए, मतलब ओड π/2 आ जाए। ओड π/2, tan ओड π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जिस tan π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अगर यहाँ पे अपन इनको हटा के ओड π/2 लिखते हैं और इधर कितना चल रहा है tan इनवर्स कितना x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड चल रहा है, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड चल रहा है, और ये tan इनवर्स इधर आएगा, tan ओड π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस tan ओड π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट एक्स वाई जेड, और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बनेगा। और इनफाइनाइट को अपन 1/0 लिख सकते हैं, ये 0 से इंटू हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का वैल्यू हो जाएगा 1। ये एक नई फॉर्मेशन होगी, इसमें एक्स वाई जेड का अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए मैं रिमूवल 2 की फॉर्मेशन करवाता हूं, है ना। आगे है ना, अगली फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है इसके अंदर, इस फॉर्मेशन में अपन पढ़ते हैं रिमूवल, रिमूवल 2 और 3, मतलब बाहर अगर 2 या 3 आ जाए तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्मूला है, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का है, पे क्लिक कर दो सर। आज के लेक्चर में मैं आपको आईटीएफ के बारे में और ज्यादा जानकारी देता हूं। अपन ने कुछ पहले चीजें देख ली थी, जैसे अपने पास अपन ने ये चीजें देखी है कि कुछ मैं आपको ना आईटीएफ के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो होते हैं उनके अंदर मैं आपको कुछ और रोचक बातें बताता हूं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, कुछ जो है ना मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, है ना, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए ना, तो आपको, या उस क्वेश्चन में सॉरी, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, या आपको उस क्वेश्चन के अंदर, या उस क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस 2x स्क्वायर दिखे, खासकर ये जो दो चीजें दिखे, तो आप उसमें x की जगह क्या पुट कर दें, साइन थीटा पुट कर दें, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में, और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और होती है इसी में एक चीज और होती है कि अपने पास ऐसा आए 4x³ माइनस 3x आए तो भी अपने को 3x माइनस 4x³ आए तब भी अपने को क्या पुट करना है, साइन थीटा करना है। उसके बाद में अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस 1, या अपने पास 4x³ माइनस 3x, इससे 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, या 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का रूट, या 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का रूट, या अपने पास
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट, या अपने पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट आए तो अपने को उन क्वेश्चनों में सब में एक्स की जगह क्या पुट करना है, टेन थीटा, वो कॉस थीटा पुट करना है ना। उसके बाद में थर्ड वाली फॉर्मेशन है। थर्ड वाली फॉर्मेशन में क्या होगा अपने पास, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, सॉरी ये प्लस और ऊपर अपने पास क्या आ जाए माइनस, ऊपर अपने पास माइनस आ जाए, या अपने पास कैसा आ जाए, अपने पास ऐसा भी आ जाए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसा आ जाए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा आ जाए एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा ऐसा फॉर्मेशन, सॉरी ऐसा फॉर्मेशन आ जाए, अपने पास आ जाए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तब अपने को x की जगह क्या पुट कर देना है, x की जगह अपने को टेन थीटा पुट करके आंसर निकाल देना है। जैसे मैं आपको एक आधा क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर आधारित, जैसे अपने पास है, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है ना। तो अपने को पता है, तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, और बाहर क्यूब है तो इसके हिसाब से अपन साइन इनवर्स के हिसाब से पुट कर देते हैं, x इक्वल टू कितना बनेगा, साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ये अपने पास बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ये 34 नंबर है, 34 नंबर बस साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये साइन इनवर्स ये बन जाएगा अपने पास कितना, साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3 थीटा, 3 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन को इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स एक्स, जो इसका फाइनल आंसर बनेगा 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर बन जाएगा। जैसे और मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स ऐसे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रूट में आ जाए, ये एक्स ही है, ये एक्स ही है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रूट में आ जाए, तो अपने को उसमें पुट करना चाहिए x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू अपने को cos थीटा पुट कर देना चाहिए। तो अपने पास क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, देखो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस को क्या बोला जाता है, टेन स्क्वायर का रूट हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना बचा थीटा बाई 2, तो ये 1/2 थीटा बचा, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, थीटा का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस प्रकार के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अभी मैंने बताया 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है तो x की जगह cos थीटा पुट किया जाता है, x की जगह cos थीटा पुट करने का रिवाज है, तो पुट अपन कर देंगे x इक्वल टू कितना cos थीटा, तो ये अपने पास बनेगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का, ये cos 2 थीटा हो गया, ये ऊपर जाएगा तो सेक इनवर्स ये अपने पास क्या बन जाएगा शेक 2 थीटा। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 cos इनवर्स x, इसका आंसर बनने वाला है, क्या आंसर बनने वाला है 2 cos इनवर्स x, इसका आंसर बन जाएगा। जैसे अब मैं आपको ना कुछ एक फॉर्मेशन है ना, जिसमें मैं एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलना बता रहा हूं आपको, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को अपने को कोस में बदलना है, तो पाइथागोरस से बदल देंगे, ये अपॉन 1 है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, पी कितना एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि मेरे को मालूम है फिर भी मैं आपको बताता हूँ प्लस माइनस आएगा लेकिन बेस पॉजिटिव होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से देखना आप ध्यान से, आप बेस याद रखना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब है ना, मैं आपको बताता हूँ, हाँ इस फॉर्मेशन में अपन पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मेशन में अपन पढ़ रहे हैं एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे बदला जाता है। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने का नुस्खा क्या है, जैसे अपने पास साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको कॉस में बदलेंगे, कॉस में साइन इनवर्स को क्या बोला जाएगा, कॉस में साइन इनवर्स को अपने को बोलना है कितना, हाँ
ये अपने पास बनेगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। टेन में इसको कैसे बोला जाएगा, एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में इसको कैसे बोला जाएगा, उल्टा बोल देंगे, कॉट रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी चीज को सेक में कैसे बोला जाएगा, सेक में कोस का उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कोसेक में कैसे बोला जाएगा, कोसेक में साइन का उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। ऐसे अपन बहुत सारी फॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स मान लीजिए, साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 को कोस में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। 1/3 का 1/9, 1/9 माइनस तो रूट 8/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसको मान लो 10 में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है तो ये वन तो ऐसा कैसे रहेगा, और ये रूट 8 और ये 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ऐसे अपन इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, साइन इनवर्स यहाँ पे है, मान लीजिए कितना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। ये सीधा कट नहीं हो सकता और अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए। और अपॉन में कितना है इसके, मान लीजिए रूट 2 है। तो इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो ही, साइन इनवर्स तो ही, ये 1/√2 है, इसका डिवाइड लगा देंगे। इसमें भी 1/√2 साइन एक्स, और इस रूट 2 का डिवाइड कोस में भी लगा देंगे, 1/√2 कोस एक्स हो जाएगा ना। अब देखना साइन इनवर्स, ये अपने पास साइन एक्स बन गया, और इस 1/√2 को अपन कोस में क्या बोल सकते हैं, कोस π/4 बोल सकते हैं, और प्लस कोस एक्स, इस 1/√2 को कोस में क्या बोल सकते हैं, कोस, साइन में बोलेंगे साइन π/4। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का होता है प्यारे बच्चों। ये साइन ए प्लस बी का अपने पास फार्मूला बन गया। अब यहां से क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी बन गया, साइन ए प्लस बी बन गया। यहां से ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, एक्स प्लस π/4। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हैंडल करने का टेक्निक ये है। और जैसे आप लोग देखें, जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए वो अपन ले रहे हैं कॉस इनवर्स, और यहाँ पे है 3 cos x प्लस 4 sin x और अपॉन में 5 है। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे अपने पास cos इनवर्स है और ये cos x है, इस 5 का डिवाइड 3 में भी लगा देंगे तो इनटू 3/5 हो गया, प्लस यहाँ पे sin x है और इस 5 का डिवाइड इसमें भी लगा देंगे, ये 4/5 बन जाएगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स, ये cos x है। अब है ना, कोस के फार्मूले की खास बात क्या होती है, कोस के फार्मूले में कोस ए कोस भी साथ में रहते हैं, कोस ए कोस भी साथ में रहते हैं, और प्लस साइन ए साइन भी साथ में रहते हैं ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, cos a माइनस बी का फार्मूला अपने पास बनने वाला है। तो ऐसा अपन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये cos x है, इसको अपन है ना cos में चेंज करेंगे। cos में चेंज करेंगे तो ये cos, इसको अल्फा मान लेता हूँ ना, 3/5 को मैंने क्या मान लिया, cos अल्फा। तो साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा अपने पास कितना हो गया, 4/5। तो 4/5 को मैं साइन अल्फा लिखने वाला हूँ, साइन एक्स साइन अल्फा हो गया, साइन एक्स साइन अल्फा हो गया। तो यहाँ से कोस इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला बन गया, कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी एक्स माइनस अल्फा बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स माइनस अल्फा इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू या तो यहाँ से पुट कर दो या यहाँ से अगर मैं पुट कर दूं तो कोस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। या साइन में भी आप पुट कर सकते हो, कोई इससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। है ना। एक अपन क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है PYQ, जैसे tan इनवर्स अपने पास लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। फिर है tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, और प्लस tan इनवर्स अपने पास है c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखना, सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का,
tan इनवर्स दोनों को माइनस कर दिया जाता है और 1 प्लस एक्स वाई कर दिया जाता है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसको अपने को ऐसे लिखना है, उल्टा लिखना है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख दिया जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, ये मिनिमाइज करने वाले फॉर्मूले होंगे। इसको tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c लिख दिया जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a लिख देंगे। यहाँ से tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कैंसिल हो गए, tan इनवर्स b से tan इनवर्स c, तो सारे कट गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो मैं अब आपको आगे फॉर्मूले बता रहा हूँ। फॉर्मूले बाहर 2 आए, बाहर 2 को अंदर भेजने वाले, अंदर कैसे भेजे इसके फार्मूले है ना। देखना, पहला फार्मूला है 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के बाहर 2 आ जाता है तो उसको अंदर भेजने का फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगर कोस इनवर्स से पहले 2 आ जाए, 2 कोस इनवर्स है तो इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसके बाद में tan इनवर्स से पहले आ जाए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई स्टूडेंट बोलता है सर कैसे लगाएं, जैसे मान लीजिए 2 tan इनवर्स, मान लीजिए कितना आ गया, tan इनवर्स कोई भी बैठ सकता है 3, तो इसको क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू इसका डबल कर दो 6 और 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 9, तो कितना बन गया tan इनवर्स 6 अपॉन माइनस 8, इसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस tan इनवर्स में बाहर आ जाएगा और ये अपने पास 2 से कट जाएगा तो 3/4 आंसर बन जाएगा। तो ऐसे अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कल को है ना 3 बार आ जाए, 3 आ जाए तो 3 साइन इनवर्स का क्या होता है, 3 साइन इनवर्स का होता है साइन इनवर्स कितना 3x माइनस 4x क्यूब होता है। 3 साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ऐसे ही कोस इनवर्स 34 नंबर बस है। फिर 3 कोस इनवर्स x का क्या होता है,3 कोस इनवर्स x का होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। एक फार्मूला जैसे मैं आपको और बताता हूँ मेरे बच्चों, है ना। एक अपने पास 10 में जैसे एक फार्मूला है अपने पास, मान लो 3 tan इनवर्स x का बनाना है तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक अपने पास एग्जांपल है साइन इनवर्स मान लीजिए 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर है और कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर है और एक अपने पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अपने को बताया इसमें x की जगह tan थीटा रखते हैं, ये tan 2 थीटा बनेगा, तो ये 2 थीटा बनेगा तो इसको मैं 2 tan इनवर्स x लिखूंगा, ये भी 2 थीटा बनेगा, tan रखने पे इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan बनेगा, ये tan इनवर्स b बनेगा और ये tan इनवर्स कितना बन जाएगा a। अब इन ये भी कितना बनेगा 2 tan इनवर्स a, 2 कट जाएगा कैंसिल होके, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पे इन दोनों में फार्मूला लग जाएगा, क्या फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स दोनों को प्लस करके 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस ab और इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही है ना आपका ये लेक्चर पूरा हो गया है। आईटीएफ पे मैंने आपको सारी लगभग बातें बता दी है, आप लोगों के लिए शानदार बेनिफिशियल रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको और ज्यादा जानकारियां मिल पाएंगी। थैंक यू।